नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे योगिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। दोस्तों, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। इसका फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का व्रत होता है। इस व्रत के करने वाले के ऋषि श्राप, दैवी आपदा आदि जैसे आपराधिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। गौ घृत तथा मिश्री से भगवान कृष्ण की इसमें पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा में यथाशक्ति उत्तम धातु की मूर्ति पूजा के समय व्रती के समक्ष अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर शास्त्रों में वर्णित पूजा पाठ की जानकारियां ही प्रदान की जाती हैं। योगिनी एकादशी में गौ घृत हमें पूजन में अवश्य लेना चाहिए। आज के दिन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए, इसलिए पूजन सामग्री में आप मिश्री भी अवश्य रखें। फल में आप यहाँ पे कदली फल ले सकते हैं और अन्य जो भी ऋतुफल आपके पास हैं उन्हें भी आप रख सकते हैं। आज के दिन हम यहाँ पे गौ घृत का ही दीपक जलाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक दीपक रख लिया है। यहाँ हमने गणपति जी की भी एक छोटी सी मूर्ति ले ली है। आप गणपति जी की कोई फोटो भी ले सकते हैं अथवा सुपारी पे ही कलावा लपेट कर गणपति जी को प्रकट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आज के दिन आपको भगवान विष्णु की एक प्रतिमा, मूर्ति जिसे कहते हैं, अवश्य लेनी चाहिए। उसी का पूजन किया जाता है। मेरे पास माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसी को मैंने ले लिया है। चलिए अब देखते हैं पूजन विधि। यहाँ एक चौकी पर पीला कपड़ा हमने बिछाया हुआ है। मेरे पास शालिग्राम जी भी हैं, उनको भी हमने यहाँ पे पूजन स्थल पर रखा है। लड्डू गोपाल जी को भी रखा हुआ है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी हों तो उन्हें भी पूजन स्थल पर अवश्य रखिए, उनकी भी पूजा अवश्य कीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो भी है यहाँ पर, तो उसको भी मैंने चौकी पे रखा हुआ है। अब हम चौकी पे थोड़ा सा तिल रखेंगे। उस तिल के ऊपर हम यहाँ पर एक देसी घी का दीपक रखेंगे, उसे प्रज्वलित करेंगे। देसी घी का दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के दाहिनी तरफ ही रखा जाता है, इसलिए हमने दाहिनी तरफ रख के इस दीपक को प्रज्वलित करा है। और दीपक को सर्वप्रथम हमें प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। अब हम एक पुष्प में रोली, चंदन आदि लगाकर दीपक का पूजन करेंगे और पुष्प को वहीं पे अर्पित कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा देंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा तिल हम चौकी पे रखकर गणपति जी को विराजित करेंगे। अब गणपति जी का पूजन करेंगे। उन्हें हम 4 बार जल अर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। यहाँ लाल गुड़हल का पुष्प भी हमने अर्पित करा है। उनकी प्रिय दूर्वा अर्पित करेंगे। शमी पत्र अर्पित करेंगे। बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। उन्हें अलग से भोग चढ़ाएंगे, इसमें तुलसी दल नहीं डलता है। फल चढ़ा देंगे कोई भी। इसके बाद एक पान पे 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी रखकर उनको चढ़ाएंगे, इससे उनका मुख शुद्धिकरण हो जाता है। अब 4 बार हम जल से उनका मुखाचमन करवा देंगे। अब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंधोदक स्नान करवाएंगे। गंधोदक मतलब होता है सुगंधित जल, जिसमें चंदन आदि सुगंधित जल से हम इनका स्नान कराते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हमें पूरे भाव से स्नान कराना चाहिए। यहाँ हमने गुलाब जल से भी स्नान करवाया है। शुद्ध जल में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर भी स्नान करवाया। इस तरह से हमने यहाँ पर स्नान करवा दिया है। अब इस स्नान के जल को हमें किसी गमले में डाल देना चाहिए। अब भगवान की प्रतिमा का हमने अंग पोषण करके फिर एक छोटी सी चौकी पर पुष्पों का आसन देते हुए उनको वहाँ पर विराजित कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे गुलाब का इत्र लिया है, इसे लगा रही हूँ। आप चंदन का इत्र भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा पहनाया है, पुष्प अर्पित करे हैं। यहाँ देखिए, हमने प्रतिमा पे जनेऊ भी अर्पित करा है। यहाँ पे भी हमने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया फोटो के ऊपर। चौकी पर विराजित करुण घंटी, कान्हा जी, शालिग्राम जी, शंख, एकादशी पुस्तक, इन सभी का हमने पूजन करा है। अब हम एक पुष्प में चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, अबरक सब लगाकर भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अष्टकन तिलक लगा रहे हैं। माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल सब अर्पित कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर तुलसी की मंजरी अर्पित करेंगे। तुलसी की मंजरी यदि ना हो तो आप तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं। आपको शमी पत्र भी अर्पित करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल आप एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है।
आज के दिन आपको मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इसका भोग लगाइए, स्वयं भी इसका प्रसाद ग्रहण करिए। आप जो भी भोग प्रसाद यहाँ पर चढ़ा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखिए। विष्णु भगवान का प्रिय कदली फल हम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। कान्हा जी को भी हम यहाँ पर फलों का भोग लगा रहे हैं। इनके लिए हमने छील के काट के तब फल चढ़ाए हैं। इन्हें अपने हाथों से भोग खिलाया जाता है। केले के अलावा यहाँ मैंने ऋतुफल आम भी चढ़ा दिए हैं। अब हम यहाँ विष्णु जी को सफेद तिल अर्पित करेंगे। इस तरह से हमें तिल चढ़ाना चाहिए। हर एकादशी में हमें तिल चढ़ाना चाहिए। अब हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। यहाँ हम जल का भोग भी लगा देंगे। अब हम हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे। आपके पास यदि एकादशी पुस्तक नहीं है तो मेरे इसी चैनल पर योगिनी एकादशी व्रत कथा दी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से इस कथा को सुन सकते हैं। कथा पढ़ने अथवा सुनने के बाद तिल और पुष्प को वहीं प्रभु के चरणों में चौकी पर अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे। अब हम यहाँ पंचदीप से आरती कर रहे हैं। आप एक दीपक जलाकर भी उससे आरती कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो आप दीपक चौकी पर स्थापित करते हैं उसको उठाकर उससे आरती आपको नहीं करनी चाहिए। उसे वहीं पर स्थापित रहने देना चाहिए। अंत में कपूर से आरती आप अवश्य करिए। दोस्तों, यदि आपके पास टाइम है तो इस दिन आपको हवन भी अवश्य करना चाहिए। आप गाय के उपले, नारियल के छिलके अथवा आम की लकड़ी, इन पर भी हवन कर सकते हैं। आपको उसमें गौरी, गणेश, नवग्रह और भगवान विष्णु के 11 या 21 नामों से आहुति डालते हुए हवन करना चाहिए। अग्नि कुंड में मिश्री का भोग भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भी हमें जागरण करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन हमें पूजन करके तब व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण की भी विधि होती है। एकादशी व्रतोपरांत द्वादशी को व्रती को चाहिए कि वह किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, तत्पश्चात वह स्वयं भोजन करे। यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त सीधा मंदिर में अथवा सुपात्र ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हरिवासर में पारण करना निषिद्ध है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को यदि इन नियमों का पालन करने में कोई बाधा हो तो भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए और प्रभु को भोग लगाकर भोजन करना चाहिए। यदि वह इन नियमों का सही प्रकार से पालन कर सकते हैं तो उन्हें यह व्रत विशेष फलदायी सिद्ध होगा। सनातन धर्मावलंबी इसका पूर्ण रूपेण पालन करें और सुखमय जीवन व्यतीत करें। एकादशी के दिन आपको तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी का विधि विधान से पूजन करें, फिर तुलसी जी की परिक्रमा करें। दोस्तों, अंत में पूजा करने के बाद आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वह पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपके एक लाइक से और शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हम दूसरे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।